तो आइए डियर, हम लोग पुनः टेंस के अगले कड़ी में फ्यूचर टेंस में चलते हैं। फ्यूचर टेंस में जाने से पहले पुनः हम लोग कुछ क्रिया के रूप को, वर्ब फॉर्म्स को देख लें। आवर नेक्स्ट वर्ब इज लीड, मीन्स नेतृत्व करना। इसी से लीडर बना है, नेतृत्व करने वाला। तो लीड, लेड, लेड। नेक्स्ट है लीन, झुकना। झुकना इस सेंस में, जैसे कभी कभी हम लोग कुर्सी पर ऐसे झुक करके बैठ जाते हैं आराम से, उस क्रिया को ही लीन बोलते हैं। और इसके साथ प्रीपोजिशन अगेंस्ट लगता है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। वही क्रिया है लीन, लिंड, लिंड। जैसे डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल, तो लीन, लिंड, लिंड। और इसका दूसरा फॉर्म लिंट भी होता है। नेक्स्ट लीप, कूदना, यानी उछल कूद करना। जैसे बंदर क्या करता है, वह उछल कूद करता है। उस क्रिया को लीप, लीप, लिप्ड, लिप्ड। और इसको भी हम लिप्ट, यानी इसका दूसरा फॉर्म लिप्ड भी होता है और लिप्ड भी। दोनों में से कोई भी रहे या दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। लर्न मीन्स सीखना, जानते ही हैं। लर्नट, लर्नट, इसको हम इसलिए लिख दिए कि लर्नड, ये लर्नड जो है वह V3 भी है और एडजेक्टिव भी है। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम लिखे कि जैसे एडजेक्टिव जब होगा तो इसका अर्थ, लर्नड का अर्थ एडजेक्टिव के रूप में विद्वान हो जाएगा। जैसे वह विद्वान आदमी है, ही इज अ लर्नड मैन की लर्नड मैन, तो लर्नड मैन। इसीलिए लर्नड एडजेक्टिव भी है और V3 भी। लीव छोड़ना, लेफ्ट, लेफ्ट। लेंड उधार देना, लेंट, लेंट। उधार लेना का बोरो, बोरोड, बोरोड। देना का लेंड। लेट आज्ञा देना, लेट, लेट। लाइट जलाना, लीट, लीट। लाइटेड भी होता है। जैसे कि उसने लैंप जलाया, तो ही लीट द लैंप या ही लाइटेड द लैंप। मेल्ट पिघलना, मेल्टेड, मेल्टेड। मिसलीड बहकाना, मिसलेड, मिसलेड। इस प्रकार से ये वर्ब फॉर्म्स हुए। डिस्कशन इसलिए कर दिए कि ये भाषा है, भाषा हम लोग सुन के ज़्यादा सीखते हैं, इसलिए इसको बार बार सुनने से भी याद हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं फ्यूचर टेंस की ओर। फ्यूचर टेंस।
भविष्यत काल, द एक्शन which will happen in future is called future tense. The time that passed is past tense. The time that is passing is present tense, and the time that will pass is future tense. The action which is going to happen is future tense. वह कार्य जो होने वाला है वह फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का पहचान गा गे गी। You know each tense has 4 kinds. First kind is future indefinite. Future indefinite. पहचान गा गे गी। रूल सब्जेक्ट प्लस एच भी, विल या सेल प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। आई और वी के साथ सेल होगा और रेस्ट शेष के साथ विल का प्रयोग। निश्चितता के अर्थ में हम उल्टा कर देंगे। जैसे हम लोग अंग्रेजी सीख जाएंगे, वी शैल लर्न इंग्लिश। हम लोग अंग्रेजी सीख जाएंगे तो वी के साथ शैल का प्रयोग। अब हमको रहेगा कि निश्चितता के अर्थ में कि हम लोग अंग्रेजी निश्चित रूप से सीखेंगे तो वी विल लर्न इंग्लिश। मैं हमेशा आपका साथ दूंगा, आई शैल ऑलवेज साथ देना का अकम्पेनी। आई शैल ऑलवेज अकम्पेनी यू, मैं हमेशा आपका साथ दूंगा। अब निश्चितता के अर्थ में आई विल ऑलवेज अकम्पेनी, आप सुन लिए जान लिए। अब साथ देना का इंग्लिश पुनः दूसरा सीख लीजिए, क्योंकि आपको तो बहुत सीखना है अभी। इसीलिए मैं प्रयास करता हूं कि आपको हर एक दिन कुछ नई नई बातें बोलने के ही क्रम में सिखाते जाएं। आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू। स्टैंड बाय मीन्स साथ देना। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या लगा देगा? तो आई शैल ऑलवेज अकम्पेनी विथ यू, लगेगा कि ठीक है तो है। इसलिए ध्यान रहे इसमें विथ का प्रयोग नहीं होगा। आई शैल ऑलवेज अकम्पेनी यू। अब नेक्स्ट सेंटेंस, रूल तो सामने में ही है, इसको मिटाते हैं। इंडिया पहले बैटिंग करेगा। इंडिया विल बैट फर्स्ट।
इंडिया विल बैट फर्स्ट। बैट जो है वह वर्ब है, इसीलिए इंडिया विल बैट फर्स्ट। फिर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, यह निगेटिव है, तो निगेटिव में तो सिर्फ नॉट लगेगा, तो आई शैल नॉट डू सो, मैं ऐसा नहीं करूंगा। नेक्स्ट, परीक्षा 1 सप्ताह तक चलेगी। एग्जाम विल लास्ट, चलना का ध्यान रखना है, लास्ट। एग्जाम विल लास्ट अ वीक, एग्जाम विल लास्ट अ वीक। कभी कभी ऐसा आप बोलते हैं कि यह रुपया नहीं चलेगा, दिस रूपी विल नॉट डू। डू मीन्स ही चलना, दिस रूपी विल नॉट डू। इतना से काम नहीं चलेगा, इतना से काम नहीं चलेगा। इतना के इंग्लिश याद रखना, दिस मच विल नॉट डू। दिस मच विल नॉट डू, कभी सोचे कि दिस मच कैसे हो गया? इतना से काम नहीं चलेगा। आप कोई राशि या अमाउंट का बोध करा रहे हैं, इसलिए मच जो है वह राशि का बोध करा रहा। सिर्फ दिस दीजिएगा या अन्य कोई वर्ड दीजिएगा तो नहीं बनेगा, सही नहीं होगा। दिस मच विल नॉट डू। कई बोलते हैं यह एकदम धक्का-धक चलेगा, दिस विल डू इजली, मतलब आसानी से चलेगा। यह रुपया आसानी से चलेगा, दिस रूपी विल डू इजली। वह कुत्ते की मौत मरेगा, ही विल डाई मिजरेबल डेथ। कुत्ते की मौत मरना बराबर दुखपूर्ण मौत मरना, तो ही विल डाई मिजरेबल डेथ। यहाँ मिजरेबल तो एडजेक्टिव हो गया, डेथ नाउन हो गया, इसलिए काउंटेबल हो गया, इसलिए ए लगेगा। ही विल डाई अ मिजरेबल डेथ। हम लोग सफल होंगे, वी। अब हम विल भी दे देंगे, शैल भी दे देंगे तो गलत नहीं होगा, मीनिंग स्पष्ट कर दिए, एक निश्चितता का बोध हो जाएगा। तो वी विल सक्सेस और सक्सीड। यहाँ बहुत छात्रों को और बहुतों को हमने गलती करते हुए देखा, इसलिए आप सोचिए तो कौन सही है? तो सक्सेस गलत है, सक्सीड सही है, क्योंकि विल के बाद वर्ब आता है, वर्ब आता है। तो सक्सेस नाउन है, सक्सीड वर्ब है, इसलिए सक्सीड वाला सही है। सक्सीड V1 है, बहुत छात्र समझते हैं कि ये V2 है, नहीं, सक्सीडेड V2 है। नेक्स्ट, मैं
सब कुछ आपको उपलब्ध करा दूंगा, मैं सब कुछ आपको उपलब्ध करा दूंगा। आई शैल मेक I shall make everything available to you. I shall make everything available to you. मैं आपको सब कुछ उपलब्ध करा दूंगा। मेक क्यों लगा, तो आगे आपको मेक चैप्टर पढ़ाएंगे। करवाना के अर्थ में तो मेक अवेलेबल मैंने उपलब्ध कराना, और आपको तो टू यू मैं उसे सबक सिखा दूंगा। आई शैल टीच हिम अ लेसन। सबक सिखाना का टीच लेसन। यह बात आपको बड़ा महंगा पड़ेगा। इट विल कॉस्ट यू मच। इट विल कॉस्ट यू मच। इस घर में 50 लाख लागत लगेगा। दिस हाउस विल कॉस्ट 50 लाख। दिस हाउस विल कॉस्ट 50 लाख। अब कॉस्ट का अर्थ लागत और प्राइस का अर्थ कीमत, इसीलिए यहाँ कॉस्ट होगा। मैं आपसे कभी जुदा नहीं होऊंगा। आई शैल नेवर पार्ट फ्रॉम यू। आई शैल नेवर पार्ट फ्रॉम यू। मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगा। आई शैल नेवर धोखा देना का बिट्रे। चीटर तो आप जानते ही होंगे, असली धोखा यही है, बिट्रे। बिट्रे यू। आई शैल नेवर बिट्रे यू। मैं आज शाम लौट आऊंगा। आई शैल रिटर्न। आज शाम का रिटर्न दिस इवनिंग। लिख देते हैं टुडे इवनिंग। आज शाम का इंग्लिश दिस इवनिंग होता है, ना कि टुडे इवनिंग। इसलिए आप टुडे इवनिंग का प्रयोग ना करें। आज रात उसकी शादी होगी। आज रात उसकी शादी होगी। इसको दो तरह से बना देते हैं। उसकी शादी, हर मैरिज। उसकी शादी होना का
याद रखना है, टेक प्लेस। हर मैरिज फ्यूचर टेंस है, इसलिए विल टेक प्लेस। आज रात का, ध्यान रहे, टू नाइट, टू नाइट। हर मैरिज विल टेक प्लेस टू नाइट। और सी से बनाइएगा तो सी विल मैरी टू नाइट। इससे किसी का लाभ नहीं है, इसमें किसी का कोई फायदा नहीं है। इट विल बेनिफिट नन, इट विल बेनिफिट नन, किसी का नहीं का में हो गया नन। अब कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लीजिए। क्या आप मेरा एक काम कीजिएगा? ये यस नो क्वेश्चन है, क्योंकि इसको उत्तर आप यस या नो में दे सकते हैं। तो विल यू डू मी अ फेवर, विल यू डू मी अ फेवर, आप मेरे लिए एक फेवर वाला काम कीजिएगा, बराबर। क्या आप मेरे लिए एक काम कीजिएगा? फिर क्या आप थोड़ा खिसकिएगा? कभी कभी आप ट्रेन में जाते हैं, बस में सीट के लिए थोड़ा कहते हैं कि थोड़ा खिसकिएगा। विल यू मूव अ बिट, विल यू मूव अ बिट, मूव अ बिट मीन्स थोड़ा खिसकिएगा। अब WS क्वेश्चन देखिए, अब क्या होगा? व्हाट विल हैपन, हम लोग फिर कब मिलेंगे? व्हेन शैल वी मीट अगेन, व्हेन शैल वी मीट अगेन, हम लोग शीघ्र मिलेंगे। वी शैल मीट सुन, शीघ्र का इंग्लिश सुन। हम लोग अगले साल परीक्षा देंगे, तो वी शैल टेक एग्जाम नेक्स्ट ईयर। आप कब परीक्षा देंगे? व्हेन विल यू टेक एग्जाम, व्हेन विल यू टेक एग्जाम। इस प्रकार से आप फ्यूचर टेंस देखें। फ्यूचर टेंस में आप देखते होंगे कि बी लगता है। आइए इसका भी थोड़ा सा डिस्कशन कर दें कि बी आप कब लगाते हैं या बी कब लगेगा। तो ध्यान रहे, जब नाउन या एडजेक्टिव आ जाए तो बी लगेगा। जैसे आप लोग धनवान बनिएगा, यू
विल बी रीच। तो रीच क्या है? रीच एडजेक्टिव है, इसलिए बी लगा। भारत महान बनेगा, इंडिया विल बी ग्रेट। आप लोग ईमानदार ऑफिसर बनिएगा, यू विल बी एन ऑनेस्ट आप लोग का बोध कराना होगा तो एन हट जाएगा, ऑफिसर्स हो जाएगा। ऐसे इसका हो गया कि आप ईमानदार ऑफिसर बनिएगा, और आप लोग रहेगा तो यू विल बी ऑनेस्ट ऑफिसर्स। इस प्रकार से बी का प्रयोग नाउन या एडजेक्टिव के अर्थ में, इसमें आप लास्ट सेंटेंस देख लीजिए कि वह पीएम बनेगा, ही विल बी अ पीएम, ही विल बी अ पीएम। इस प्रकार से आप फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इन डिफिनिट का डिस्कशन देखें, फिर आगे हम लोग फ्यूचर इम्परफेक्ट और परफेक्ट का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के क्लास में इतना ही। मैनी थैंक्स।